हेलो, प्रभु यीशु के नाम में आप सबको यीशु मसीह की जय हो। और जो मैंने बोला था कि मैं अपना वीडियो बनाऊंगी कि हीलिंग कैसे हो सकती है, तो ये जो बुक से मुझे मैं भी हील हुई, चंगी हुई, परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी, तो वो ही मैं आपको बता रही हूँ। उसका चैप्टर नंबर 1 मैं पढ़ूंगी, तो आप इसे गौर से सुन सकते हैं। आप अगर मंगवाना चाहते हैं बुक तो मैं आपको मैसेज भी कर दूंगी, तो आप मंगवा भी सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे। आज पहला जो चैप्टर है, होप आप मुझे सही से सुन पा रहे हों। पहला जो चैप्टर है, चंगा करने वाला। चंगा करने वाला यहाँ पे और ऑफ कोर्स जीसस क्राइस्ट, जिसे हम हिंदी में यीशु मसीह कहते हैं, जो इस दुनिया में परमेश्वर था, है और रहेगा। राजा कोई भी हो, पर राजा वो ही रहेगा। और वो हमारे पापों के लिए, इस दुनिया में पाप मिटाने के लिए उस आसमान से अपने जो सिंहासन से उतर के इस ज़मीन पे आया, मरा, और तीसरे रोज़ वो ज़िंदा हो गया। और वो ज़िंदा है आज भी। इसीलिए हम क्रिश्चियंस जो हैं, हम पूजा नहीं करते। हम लोग उस जिंदे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जो आज भी उतना ही ज़िंदा है जैसे आप और मैं, और वो बात करता है, हमको सही रास्ता दिखाता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये चंगा करने वाला, तो ये इंट्रोडक्शन है कि जिससे हम चंगाई की दुआ मांग रहे हैं या अपना हीलिंग मांग रहे हैं, वो हम किससे मांग रहे हैं। और जब हम किसी टीचर से पढ़ने जाते हैं तो हम टीचर से पढ़ने जाते हैं, किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो उसी टीचर के पास जाते हैं, कुछ भी करते हैं तो उसी पर्टिकुलर इंसान के पास जाते हैं। तो यहाँ पे रेफरेंस जो है, लेसन नंबर 1 जो है चंगा करने वाला, तो हमें पता रहना चाहिए हम किससे दुआ कर रहे हैं, किससे अपनी चंगाई या हीलिंग मांग रहे हैं। तो मसीह से चंगा प्राप्त करने वाले का पहला कदम जो है, वो ये जान लेना है कि आज भी आश्चर्य कर्म की जो बातें हैं या मिरेकल्स जिन्हें हम बोलते हैं, वो दिन वो नहीं थे कि एक टाइम में होते थे। आज भी आश्चर्य कर्म होते हैं, और वो शरीर को चंगाई देना और मसीही जो सेवा है उसका आज भी एक पार्ट है। जो लोग हैं जो चंगा करते हैं, जो प्रीच करते हैं, वो आज भी मिरेकल्स करते हैं, क्योंकि परमेश्वर मरा नहीं, वो आज भी ज़िंदा है। इसीलिए उसकी चंगाई करने की पावर आज भी है। बाइबल के दिनों में बीमार लोग चंगे होते थे, अंधों को आंखें मिलती थीं, बहरे सुनने लगते थे, लंगड़े चलने फिरने लगते थे, कोढ़ी भी शुद्ध किए जाते थे, और परमेश्वर को शक्ति से हर प्रकार की बीमारी और दुख दूर दूर होते थे। यह आश्चर्य कर्म यानी कि मिरेकल्स जो हैं आज भी होते हैं, जहाँ पे सच्ची प्रार्थना, सच्ची आत्मा परमेश्वर की काम करती है। तो इसमें 5 बातें हैं जो आज हम समझ सकते हैं। पहला, नंबर 1, परमेश्वर ही चंगा करने वाला है और कोई नहीं है। गॉड इज़ द हीलर। हम जीसस क्राइस्ट को मैं यह मानती हूँ कि वो आया था इस दुनिया में, लोगों ने उसको देखा, वो मरा, वो ज़िंदा हुआ। तो वहीं से ये रेफरेंस है, परमेश्वर चंगा करने वाला है। प्रेफरेंस लिख भी सकते हैं, निर्गमन 15 और 26 आयत में लिखा है। और वह कभी बदलता नहीं, वह कभी हमारी तरह बदलता नहीं, वह यहोवा बदलता नहीं। मलाकी 3 और उसका 6 भाग में लिखा है कि जैसे हम बदलते हैं, अपना रंग बदलते हैं, अपना रूप बदलते हैं, अपनी चाल चलन बदल लेते हैं, वो नहीं बदलता। नंबर 1। नंबर 2, यीशु मसीह ने बीमारों को चंगा किया। मती 9:35, मरकुस 6 चैप्टर उसका 55 to 56, प्रेरितों के काम 10 और 38 वर्ष में आप पढ़ सकते हैं। ये सब रेफरेंसेस मैं होली बाइबल में से बोल रही हूँ। वह कभी भी बदलता नहीं। यीशु मसीह कल, आज और युगान युग एक सा है। इब्रानियों 13 और उसकी 8 वर्ष में लिखा है। सारी वर्सेस मैं नहीं पढ़ सकती,
और वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा, आपको मैं रेफरेंस दे रही हूँ। नंबर 3, यीशु ने अपने चेलों को आज्ञा दी और बीमारों को चंगा करो। यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे और जब वो उठा लिए गए आसमान पर, हम विश्वास करते हैं वो आएगा, जजमेंट इस दुनिया पे लाएगा, इस पाप को फिर से अंत करेगा। तो ये दिन आजकल जो चल रहे हैं, ये कोरोना के टाइम में, ये सब यही दुनिया में पाप का, ये सब लिखा हुआ है होली बाइबल में। ये सब अंत के दिनों में पाप कितना बढ़ जाएगा, लोग कैसे हो जाएंगे, ये सब लिखा है। तो वो बोल के गए थे कि अपने चेलों को कि तुम चंगा करना, और आज भी बीमारों को लोग चंगा करते हैं और हम अपनी दुआ से भी चंगे हो सकते हैं। तो कैसे? मत्ती 10:1-7 आयत, लूका 10:1-8-9। मसीह अपने चेलों के साथ आज भी वैसा ही है जैसे वो तब था एक्सक्यूज मी, जैसे वो तब अपने चेलों के साथ था जो उसके नाम पे विश्वास करते हैं। मेल हो, फीमेल हो, बच्चे हों, वो सब उसके चेले कहलाते हैं, उसके बच्चे कहलाते हैं। उन सबको उसने पवित्र आत्मा के द्वारा ये पावर दी है, ताकत दी है। वो जिस पे भी हाथ रखेंगे, जिस पे भी दुआ करेंगे, वो कबूल होगी और वो ठीक हो जाएगा। मसीह की असली चेला आज भी वैसा ही है। यदि तुम वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरे रहोगे। वचन में बने रहोगे मतलब मेरा वचन पढ़ोगे ही नहीं, बट उसमें बने रहना है। उन गलत बातों से दूर होना है जो बाइबल मना करती है। अच्छी बातें तो हम फॉलो नहीं करते, गलत बातें बहुत जल्दी फॉलो करते हैं, गलत लोगों को फॉलो करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं। होली बाइबल को पढ़ना एक अलग बात है और उस पर चलना एक अलग बात है। हम सब बातें भी नहीं कर सकते क्योंकि हम इंसान हैं, मिट्टी के पुतले हैं और हम पापी हैं। हमारा जन्म ही पाप में हुआ है। बट प्रभु यीशु मसीह का लहू जो उसने सलीब पे बहाया, उसी के द्वारा छुटकारा है, उसी के द्वारा सच्चाई है। और हम देखेंगे कि यदि सचमुच चेले ठहरोगे। प्रारंभिक मंडलियों की सेवा में सर्वत्र चंगाई होती थी। प्रेरितों के काम 3:6, प्रेरितों की काम 4:29, 5:12, 6 और 8 वर्स, 8 और 5, 14 और 3 और 9 और 10th वर्स में लिखा है। 19th चैप्टर 11-12 और इब्रानियों 2 चैप्टर 3-4। असली मंडली कभी नहीं बदलती। प्रेरितों के काम नाम की पुस्तक में असली मंडली के जन्म तथा बढ़ती का वर्णन है कि असली मंडली होती क्या है या कैसे काम करती है, और वह आजकल की मंडलियों के लिए नमूना है जगत के अंत तक। आजकल की मंडली मतलब चर्च, लोग जहाँ इकट्ठे होते हैं, जहाँ दुआ करते हैं, जैसे पुराने टाइम में थी, तो वो आज की मंडली के लिए एक नमूना है या एक एग्जाम्पल है कि लोगों को कैसा होना चाहिए, चर्च कैसा होना चाहिए। यीशु ने नंबर 5th पॉइंट पे हूँ मैं अभी। यीशु ने सारी जातियों को, अपने सब विश्वासियों को आज्ञा दी कि जगत के अंत तक बीमारों पर हाथ रखो, और वे प्रतिज्ञा भी दी कि वो चंगे हो जाएंगे। मैथ्यू 16th चैप्टर 15-18 में लिखा है। और सच्चे विश्वासी कभी नहीं बदलते क्योंकि उनमें पवित्र आत्मा जो गॉड में है वो काम करता है, वो उन्हें बदलने नहीं देता, वो उनको अपने अकॉर्डिंग चलाता है। यीशु ने कहा कि ये काम जो मैं करता हूँ, जो मुझ पर विश्वास करे वह भी करेगा। तो अगर हम उस पर सच्चा विश्वास करते हैं, कुछ भी मांगे उसके और उसके वचनों पे चलते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तभी वो बोलता है, प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, यीशु ने कहा कि ये काम जो मैं करता हूँ, वो जो मुझ पर विश्वास करेगा वह भी करेगा। यूहन्ना 14 बाब और उसकी 12 आयत में लिखा है। सो हमें ये पता चल गया ये चैप्टर पढ़ के कि सबसे पहले तो ईश्वरीय चंगाई का काम किया जाता था।
परमेश्वर ही के द्वारा, तब उसके पुत्र और यीशु मसीह के द्वारा, तब उसके चेलों के द्वारा और प्रारंभिक मंडली के द्वारा, अंत में संसार के सब विश्वासियों के द्वारा, जो आश्चर्य कर्मों का युग जाता ना रहे, वो आज भी पहले के समान मसीह सेवा का एक भाग शारीरिक चंगाई है। अब मैं दूसरा चैप्टर स्टार्ट करूँगी।